नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर एज फॉर्मूला देखेंगे। सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड, जब टीचर ही मॉडर्न हो। और काफ़ी आधुनिक युग में जो हिसाब को सॉल्व किया जा रहा है उसी विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन काफ़ी भरपूर, आपको तरह तरह क्वेश्चन अभी हम बदल बदल के आपको बताएंगे, ताकि आप ग्रुप डी और एसएससी जीडी में जो वैकेंसी अभी आई है, फॉर्म उसका भरा जा रहा है, उसके लिए ये आपके लिए काफ़ी वीडियो कारगर साबित होगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग हिसाब की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 12 वर्ष पूर्व मोनी के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुनी थी। 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पूर्व मोनी तथा उसके दादा की आयु का अनुपात कितना था। चलिए कोई बात नहीं। 12 वर्ष पूर्व मोनी के दादा की आयु उसकी आयु की 8 गुनी। 8 गुनी मैंने 1/8। 8 गुनी मैंने 1/8 कब का है तो 12 वर्ष पूर्व, तो लिख देते हैं 12 वर्ष पूर्व। ठीक है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद दादा पोती की आयु की क्या गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। पोती मैंने मोनी एक बारे में करी, ठीक है, तो 3 गुनी हो जाएगी तो 1/3 कब हो जाएगा, 8 वर्ष बाद। तो लिख दीजिए 8 वर्ष बाद, लिख दिया 8 वर्ष बाद। अब यहाँ से हम लोग वर्तमान आयु खोजने की कोशिश करेंगे। हमेशा आप वर्तमान आयु फाइंड करने की कोशिश कीजिए। यदि आप वर्तमान आयु निकाल लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आपको वर्तमान से पहले और बाद में चलना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रमाक्रम में गुना करते हैं। 3 एकम 3, 8 एकम 8। 3 8 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 5। पूर्व पश्चात को हम लोग जोड़ देते हैं। 12 8 20 गुने यहाँ इसका अंतर कितना है, 3 में से 1 घट गया 2 तो 2। 5 चौके 20 रेशियो 1 बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब आंसर हम बताए थे हमेशा पहले वाले से आता है, तो यहाँ से चलेंगे। 8 एकम 8, ये 8 वर्ष ये जो होगा रेशियो में जो 1 है ये मोनी का ये होगा, ठीक है। और ये होगा ग्रैंड फादर, मैंने जी लिख देते हैं, ठीक है। तो रेशियो 1 बराबर 8 है, तो 8 एकम 8, ये 8 जो है ध्यान मोनी का आयु है कब के 8 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष पूर्व के। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 जोड़ दीजिएगा तो 12 8 12 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ये 20 वर्ष हो गया आपका मोनी का आयु। दादा चलिएगा, जब रेशियो 1 कहिएगा 8 तो 8 कितना कहिएगा 8 8 64। 64 वर्ष के दादा था कब, 12 वर्ष पहले। तो आज वर्तमान में दादा कितने होंगे, जोड़ दीजिए तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 6 1 कितना हो जाएगा आपका 7, यानी कि दादा अभी वर्तमान में हैं 76 वर्ष के। अब प्रश्न की कह रहा है 8 वर्ष पूर्व मोनी, मोनी बोला है ना, चलिए ठीक है। मोनी तथा उसके दादा की आयु का अनुपात क्या होगा। मोनी पहले दिन है, ठीक है, चलिए मोनी है तो मोनी खातिर m तो हम लोग लिखबे किए हैं। चलिए m अनुपात दादा के लिए g लिखेंगे। अभी जो आपका मोनी जो उम्र है इधर वर्तमान में 20 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व का रहा, इसमें 8 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12। रेशियो दे दीजिए, दादा कितना है 76 वर्ष। 8 वर्ष पहले ये कितने होंगे, हो जाएंगे, एक बाकी लीजिएगा 16। 8 में से अगर 16 में 7 घटा दीजिएगा 8, ये बचा आपका 6। रेशियो काटिएगा कटेगा, आप काट दीजिए 4 से, 4 दिया 12, 4 एकम 4 2 4 7 28, यानी कि 8 वर्ष पूर्व मोनी और दादा जो आयु का अनुपात होगा 3 अनुपात कितना होगा 17। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग चाहेंगे तो बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को अगर हम लोग सब्जेक्टिव अगर बनाते हैं तो मानकर बनाना पड़ता है, और चाहेंगे तो बाय ऑप्शन भी उड़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कितना अधिक कर पाते हैं सो मायने रखता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। और क्या कह रहा है, कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी से, बोला है पिता जो उम्र है, गौर कीजिएगा
पुत्र की उम्र से क्या गुना है, 3 गुना से कितना अधिक है, 3 अधिक। ठीक है, यहाँ कह दिया पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र से क्या गुना है, 3 गुना से 3 अधिक, लिख दिए। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी कि पिता की जो उम्र होगा वो भी 3 वर्ष बढ़ेंगे, जो भी उम्र हो, ठीक है। और पुत्र भी ध्यान दे 3 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद आता है, दोनों के लिए आता है। ये भी बढ़ेगा तो ये भी, ऐसा नहीं कि पिताजी बढ़ेंगे पुत्र नहीं बढ़ेंगे, ऐसा ये भी नहीं कि पुत्र बढ़ेगा और पिताजी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो दोनों, तो 3 वर्ष बाद तो दोनों बढ़ेगा। तब की कहता है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना, पिता की आयु पुत्र की आयु क्या गुना, 2 गुना से कितना वर्ष अधिक, 10 वर्ष अधिक। यानी कि 3 वर्ष बाद देखिएगा तो पिता की जो उम्र होगा पुत्र की उम्र क्या है, 2 गुना से 10 वर्ष अधिक होगा, तो उनकी आयु क्या है। तो हम जानते हैं पिता और पुत्र में हमेशा पिता की उम्र ज़्यादा होता है और पुत्र का उम्र क्या होता है, कम होता है, पिताजी पुत्र की उम्र कम होता है। तो आप देखिए 33 जो है ध्यान, ये पिता की उम्र होगा, और ये जो है ध्यान 10 वर्ष, ये किसका उम्र होगा, पुत्र का। अब हम लोग यहाँ रख देते हैं पिता की उम्र, पुत्र जी पर पुत्र रख देते हैं। देखिए 3 गुना 3 अधिक है कि नहीं, 10 या 30, 3 33, सूट कर गया। अब यहाँ हम लोग देते हैं, अब पिताजी वर्तमान में 33 से 3 वर्ष बाद कितने होगा, 33 3 36, ये 10 वर्ष के 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 3 13। अब चलिए आप देखिए 1 से 2 गुना है कि नहीं, 13 से 2 गुना कीजिए, 13 दूना 26 और 10 जोड़िए 26, 10 कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। यानी पिता की जो उम्र है ये ध्यान रखिएगा 33 वर्ष और पुत्र की उम्र की है ध्यान रखिएगा 10 वर्ष, ये आपका पूरा टिल्ली कर रहा है कि नहीं। अगर आप चाहिएगा तो इसे ध्यान मानकर भी बना सकते हैं, तो हम आपको मानकर बताते हैं किस तरह से बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट में ही बन जाता है, फिर भी इसे देख लीजिए बनाइएगा। अगर 2 चर का प्रयोग करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, यदि 1 चर पर बनाते हैं तो आपको शॉर्ट और फास्ट भी बन जाता है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु क्या गुना है, देने 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है, तो हम लोग मान लेंगे पुत्र की जो उम्र होगा x वर्ष होगा, पिता की जो उम्र है ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, पुत्र की उम्र से 3 गुना, ये x माने तो ये 3 गुना होगा 3x, 3 वर्ष अधिक है तो इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, यानी कि ये किसका उम्र हो गया, पिता की उम्र। ठीक है, अब क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, अब गौर कीजिए 3 वर्ष बाद यानी पुत्र भी बढ़ेगा और पिता भी बढ़ेगा। हम लोग पुत्र किधर करते हैं, पुत्र आपका 3 वर्ष बाद ये भी 3 बढ़ेगा और इसे भी आप 3 बढ़ा दीजिए, 33 + 3 है नहीं पहले के बाद, इसमें 3 वर्ष बाद ये 3 जोड़ दीजिए। कहता है 3 वर्ष बाद यानी पुत्र भी और 3 वर्ष बाद पिता भी। कहता है पिता की जो आयु है यानी कि इसका है कि नहीं, इनका जो आयु है पुत्र का आयु क्या गुना है, 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है, यानी पुत्र का आप 2 गुना कर दें और इसमें 10 जोड़ दें ताकि इक्वेशन बराबर हो जाए। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 गुना इस करेंगे 2x + 2 6 प्लस हो जाएगा 10 बराबर 3x + 3 3 कितना 6, ये 2x 10 6 कितना हो जाएगा आपका 16 बराबर 3x प्लस कितना 6, इसे इस तरफ इसे इस तरफ कर दिए, 3 x में 2 x घट गया तो आपको 1 x बचेगा, तो ये घटा दीजिएगा इधर से इधर तो आपको हो जाएगा ये 10 है कि नहीं। 16 में से जब 6 घटा दीजिए 10, x वैल्यू कितना आया 10। आप यहाँ देखिए पुत्र की उम्र कितना आया 10 वर्ष, पिताजी की उम्र देखिएगा 10 या 30 और 3 कितना हो गया आपका 33 वर्ष, ये आपका पिताजी की उम्र, ये आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, और इस क्वेश्चन को भी यदि आप चाहते हैं तो बाय ऑप्शन आप बना सकते हैं, वो भी फास्ट बन जाता है। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं वो मायने रखता है, ध्यान रखिए। और जब तक आप प्रैक्टिस बेहतर नहीं कीजिएगा तो अच्छी आप मैथ पर पकड़ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप लगातार कॉन्शियस होकर कि 1000 किताब बनाने से बेहतर है कि कोई एक ही किताब को 1000 बार बना पाएँ, जिससे आपका बेहतर स्कोर मैथ में आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। कोई व्यक्ति है और उसके पुत्र की आयु की योग कितना 45, यानी कि बाप और बेटे की उम्र कितना हो गया 45 वर्ष। कहता है 5 वर्ष पूर्व
इनकी आयु का गुणनफल उस समय के व्यक्ति का आयु क्या गुना है, 4 गुना है। तब कहता है कि पिता पुत्र की आयु क्रमशः यहाँ दे दी है। आपको पहले ही बता दिया कि हमेशा पिताजी की उम्र ज़्यादा होता है, पुत्र का उम्र क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ देखते हैं ये जो है आपका 35, ये पिता की उम्र है, और ये 10 है, ये आपका पुत्र की उम्र है। कह क्या रहा है इसे देखिए, दोनों का योग 45, 35 10 45, ये तो फॉलो कर गया। चलिए 5 वर्ष पूर्व, तो अभी 35 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कम होगा तो ये होंगे 30 वर्ष के। इसमें से 5 घटा दीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 10 में से 5 घट गया तो ये हो जाएंगे 5 वर्ष के। यानी 5 वर्ष पहले होंगे, 5 वर्ष पहले पिताजी 30 वर्ष के और पुत्र कितना वर्ष होगा, 5 वर्ष के। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का आपको गुना कर देना। 5 वर्ष पूर्व की जो आयु है इन दोनों के गुणनफल कहता है उस समय के आयु का 4 गुना। उस समय माने कि अभी जो व्यक्ति की उम्र है एक 4 गुना, ठीक है। अभी कितना आपका 30, तो आप 30 से भाग दे दें। देखिए अगर काटिएगा 30 30 कट गया तो क्या गुना है, 5 गुना। यहाँ बोला है क्या गुना, 4 गुना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं। दोनों की 45, 36 9 45, चलिए सही है। 5 वर्ष पूर्व बोला तो 5 इसमें घटा दीजिए, 36 में से 5 घटा दीजिए 31, इसमें से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9। ये जो उम्र है दोनों का ध्यान रखिएगा। ये पिताजी थे 5 वर्ष पहले 31 वर्ष होंगे, और पुत्र 5 वर्ष पहले कितना, 9 में से 5 घट गया तो क्या वर्ष होंगे, ये आपका 4 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, इन्हें कर दीजिए गुणनफल, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का आयु गुणनफल कर दिए गुणनफल। बोला कि उस समय उस व्यक्ति का आयु क्या गुना, 4 गुना। इस समय व्यक्ति का आयु कितना, 31, आप 31 इसमें भाग दे दें। अब 31 31 कट गया, कितना बचा, 4, यानी कि आपका राइट आंसर देखिए 4 गुनी कह रहा है और 4 गुनी बच रहा है, तो यही B4 बॉल आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि B नंबर। इसे चाहिएगा तो आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। चलिए आपको यहीं पर अभी इसी में बता देते हैं। पिता और पुत्र का आयु क्यों कितना, 45 वर्ष, तो हम कर देंगे 45 वर्ष। इसमें 2 गो है, पिताजी भी है और पुत्र भी है। हम लोग पुत्र की उम्र x मान लेते हैं, पिताजी की जो उम्र होगा 45 - x, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो 5 दोनों में आप घटा दीजिए, 5 इसमें भी 5 इसमें भी। कहता है दोनों का आयु का गुणनफल, आप दोनों के यहाँ पर गुना कर दीजिए, दोनों का आयु का गुणनफल बोल रहा है। कहता है कि ध्यान दे उस समय के व्यक्ति का आयु, उस समय व्यक्ति का आयु कितना, देखिए ये वाला 45 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 40 - x -x, इस समय की उम्र यही है। और कह रहा क्या गुना है, ध्यान रखिएगा, उस समय का एक 4 गुना, 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना कर दीजिए, 45 में से 5 घटा दीजिए, 40 - x इंटू x - 5 इजकल टू 4 इंटू 40 - x, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा x - 5 इजकल टू 4, माइनस है कहता है प्लस, यानी 5 4 9, यानी पुत्र देखिए 9 वर्ष यहाँ से यहाँ तक कहाँ दिखाई दे रहा है, यहीं पर दिखाई दे रहा है। अगर पिताजी की बात कीजिएगा, देखिए 45 वर्ष दोनों की उम्र है, जिसमें आपको 9 वर्ष आया है पुत्र के, ठीक है। तो पिताजी की उम्र ऑटोमेटिक हो जाएगा कितना वर्ष, पिताजी 36 वर्ष। नहीं तो यहाँ पर आप ये जो ये है इसमें से घटा कर लिख सकते थे, यही आपका राइट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की। अनीता की जो शादी हुई 6 वर्ष पूर्व हुई है, ध्यान रखिएगा। कहता अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुनी है। कह रहा कि ध्यान रखिएगा, अब उसकी जो आयु है उसकी शादी की आयु कितना है, 5/4 है। कहता है ध्यान रखिएगा 6 वर्ष पूर्व है तो 6 वर्ष पूर्व पहले ले लीजिए, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व इसकी शादी हुई है। और उसके बाद कह रहा उसकी जो आयु है उसकी शादी के समय की आयु कितना गुनी है, 5/4 लिखेंगे हम लोग, 5/4। हम बताए थे कि बट्टा मने होता है रेशियो, बट्टा मने क्या होता है, रेशियो, 5/4। ये जो है 5 रेशियो में जो 5 है ध्यान दे इसकी वर्तमान उम्र को दर्शा रहा है। ये जो 4 है ध्यान दे इसकी शादी के समय की उम्र है, ठीक है। ध्यान दे तो जब भी होगा शादी तो कम उम्र हुआ, अभी वर्तमान तो ज़्यादा उम्र की होगी, इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका शादी का उम्र है, अनीता की शादी की उम्र। शादी के समय ये क्या वर्ष की थी, रेशियो में 4 वर्ष की, और वर्तमान में अभी अनीता बताइए कितनी वर्ष की है, 5 वर्ष की वर्तमान उम्र है, ठीक है। आप कह रहा है दोनों को देखिए,
शादी हुआ था उस समय रेशियो में 4 वर्ष की थी, अभी वर्तमान में वो क्या वर्ष है 5 वर्ष के। तो दोनों में डिफरेंट कितना वर्ष है बताइए, रेशियो में 1 है। जब रेशियो में 1 है तो यहाँ बातें उम्र में कितना यहाँ 6 है, 1 कहिएगा 6, 6 5 कितना हो जाएगा 30 वर्ष। यानी कि अभी हम लोग कह सकते हैं कि अनीता की जो वर्तमान आयु है कितनी वर्ष है 30 वर्ष। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10, यानी कि उसकी वर्तमान आयु का कितना 1/10 है उसका पुत्र की उम्र। अगर आपको पुत्र की उम्र जैसे पूछा, इसकी वर्तमान उम्र 30 वर्ष है, इसका 1/10, 10 दिया 30, 3 एकम 3, यानी पुत्र की उम्र क्या वर्ष है 3 वर्ष है। यही आपका राइट आंसर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने इस टाइम में ध्यान दें का एक तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो खास करके इग्नोर मत कीजिएगा। और इसे हम 0 लेवल शुरू करके आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हैं। यदि आप हमसे रेगुलर अगर जुड़े रहते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मैथ में बेहतर स्कोर कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोग इसे समझते इस क्वेश्चन को। कहता है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो यहाँ चलिए इसे हम लोग पहले सजाते हैं। गुलजार की आयु वर्तमान जो उम्र है उसमें से 6 घटाना है। गुलजार के लिए जी लिखेंगे, उसमें से 6 बोला घटाने के लिए 6 घटा देंगे, और जो शेषफल है इसे 18 से अगर हम लोग भाग देते हैं तब किसका उम्र प्राप्त होता है अनूप के लिए ए लिख देते हैं। चलिए इसका कंडीशन खत्म। कहता महेश की उम्र 5 वर्ष है, महेश के लिए एम लिखेंगे और महेश की उम्र बोला 5 वर्ष, तो इसे 5 कर दिए। अगला कंडीशन कहता है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। चलिए अनूप है तो अनूप के लिए ए लिखें, महेश के लिए एम लिखेंगे। बोला कि अनूप जो है ध्यान दे महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो यहाँ देखिए अनूप जो है महेश से ये 2 वर्ष छोटा है, ये जब 2 वर्ष छोटा है तो इसे भी 2 वर्ष छोटा कर दे ताकि दोनों की उम्र क्या हो जाए बराबर हो जाए। ये दिमाग बैठा कर रखिए, ठीक है। आप कह रहा है गुलजार की वर्तमान आयु, चलिए तो यहाँ तो पूछ रहा है। आप देखिए महेश कितना वर्ष के 5, एम की जगह पर हम लोग 5 - 2 यानी 5 में 2 घटा दीजिए 3, यानी कि अनूप की जो उम्र होगा क्या वर्ष है 3 वर्ष है। यहाँ हम लोग अनूप की जगह पर हम लोग यहाँ 3 दे देते हैं, ठीक है। एक जगह पर क्या दे देंगे 3। चलिए जी -6 गुना बटा हमने कुछ होते करा 1 गुना कीजिएगा तो जी -6, 18 तो कितना हो जाएगा आपका 54, ई माइनस 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 54 + 6, 54 6 कितना आ जाएगा आपका 60 वर्ष। यानी कि गुलजार की जो वर्तमान उम्र कितनी वर्ष होगी 60 वर्ष। यही आपका राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।